बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 12 की चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सरल और आसान है। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सीख लेंगे तो देखिए ये आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो बस अब आपको ये समझना है और एक दो क्वेश्चनों की, इस क्वेश्चन के साथ साथ और एक दो क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लें बुक से, तो देखिए आपको ये बहुत ही सरल और आसान लगेगा। तो अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को दिए गए अवरोध के अंतर्गत हल कीजिए। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो हैं x + y <= 50, 3x + y <= 90, और जो आपको अवरोध दिया गया है वो है आपका z = 4x + y। तो बच्चों देखिए इसका जो हल है, पहले आप समीकरण 1 ले लीजिए, x + y <50, इक्वेशन नंबर 1, 3x + y <90 और इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों देखिए समीकरण 1 से x और y आसानी से आप इसका मान निकाल लीजिए। एक बार x = 0 रख दीजिए तो y = 50 आ जाएगा, y = 0 रख देंगे तो x = 50। तो जो आपके बिंदु बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, 50,0 तथा 0,50। इसी प्रकार बच्चों देखिए आप दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, समीकरण 2 से। उम्मीद है आपको ये वैल्यू निकालने आती होगी, इसीलिए मैं सीधे से कर दे रहा हूँ इसको। तो बच्चों देखिए इसमें भी आपने x और y ले लेना है। x = 0 पुट कीजिए तो y = 90 हो जाएगा, y = 0 पुट करेंगे तो 3 से 90 को डिवाइड दे दीजिए, 30 आ जाएगा। तो जो आपके बिंदु हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 30,0 तथा 0,90। अब देखिए ये दोनों अंदर की ओर हैं। एक तरीका तो यह है कि इनका जो ग्राफ है वो अंदर की ओर बनेगा, और दूसरा तरीका यह है आप x = 0 y = 0 रखने पर दोनों इक्वेशंस में रख लीजिए। तो देखिए ये सत्य हो जाएगा, इसका मतलब है कि अंदर की ओर बनेगा। इसी प्रकार 90 वाला भी हो जाएगा, ये भी सत्य है, तो ये भी कहाँ को बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। अब आपने क्या करना है, जो इनका कॉमन एरिया होगा वो लेना है। तो अब हम इसके ग्राफ को बनाएंगे। तो बच्चों देखिए अब हम इसे ग्राफ में आलेखित करेंगे। सबसे पहले मैंने पैमाना ले लिया, देखिए ये x एक्सिस है और ये है आपका y एक्सिस। तो x एक्सिस पर मैंने पैमाना ले लिया और y एक्सिस पर लिया है 1 खाना = 10 इकाई। तो देखिए अब हम इसमें बिंदु पुट कर लेंगे। पहले जो बिंदु थे हमारे 50,0, ये हो गया आपका 50,0, और दूसरा y एक्सिस पर था आपका 0,50। ठीक हो गया। अब आप इसे मिला लीजिए। तो देखिए ये लाइन बिल्कुल ध्यानपूर्वक मिलाइएगा, साफ सुथरा और बढ़िया बनना चाहिए आपका ग्राफ। और जो दूसरे बिंदु थे हमारे 30,0 और 0,90, यहाँ पर आ जाइए आप 0,90। अब आप इसे मिला लीजिए। तो देखिए इस प्रकार ये आपका ग्राफ बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था सत्य है, तो इनका जो कॉमन एरिया है वो आपका ग्राफ में आ जाएगा इस प्रकार। तो जहाँ जहाँ ये ग्राफ टच हो रहा है वो आपके कोणीय बिंदु हो जाएंगे। देखिए ये 20 है और ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20,30, और ये दो बिंदु तो आपको यहाँ थे ही। तो देखिए अब हम इस ग्राफ के कोणीय बिंदु ले लेंगे, कोणीय बिंदु, और z आपको ज्ञात है। z कितना है आपका 4x + y, 4x + y। तो देखिए कोणीय बिंदु क्या हो जाएंगे, 30,0, 20,30 और 0,90।
50। अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 30 का 120 हो जाएगा, y 0 है, 24 जा 80, 80 और 3 110 और ये 0 हो जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपको क्या निकालना था, अधिकतम मान। तो बच्चों अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 30,0 पर अधिकतम मान बराबर 120। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों एक अगला क्वेश्चन मैंने और लिया है, आले की विधि से हल करना है आपको। ये थोड़ा अलग सा है, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अगर आपको x इज लेस देन और इक्वल टू y दिया हुआ है तो किस प्रकार एक ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा। तो इसलिए मैंने ये बिंदु ले लिए हैं। पहली जो इक्वेशन है वो है x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। दूसरा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x इज लेस देन और इक्वल टू y। तो z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमारी इक्वेशंस हैं, x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60, दूसरी है x प्लस वाई, और तीसरी जो इक्वेशन है ये है आपकी। तो बच्चों देखिए आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, ये इनकी जो ये इस प्रकार दिया हुआ है, ये है x से बड़ा है 0 से और उसके इक्वल है, y भी बड़ा है और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो देखिए समीकरण 1 ले लो आप, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। अब देखिए अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये x और y। देखिए x की जगह 0 रखेंगे तो y 60 आ जाएगा, सॉरी y कितना आ जाएगा 20 आएगा, क्योंकि आप डिवाइड देंगे, और y की जगह 0 रखेंगे तो x 60 आ जाएगा। तो जो आपके बिंदु हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, 0,20 तथा 60,0। इसी प्रकार देखिए बच्चों दूसरी इक्वेशन है, समीकरण 2 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अब आप इसके मान निकाल लीजिए, x और y। तो देखिए x की जगह 0 रखिए y 10 आ जाएगा, y की जगह 0 रखिए x 10 आ जाएगा। तो जो आपके बिंदु हैं वो क्या है, 0,10 तथा 10,0। बच्चों इसी प्रकार जो तीसरी इक्वेशन है, समीकरण 3 से x बराबर y है आपका ये। इसके पॉइंट आप ज़्यादा निकाल सकते हैं एक से। देखिए x की जगह 0 रखिए, y भी 0 हो जाएगा, x की जगह 20 रखिए, y भी 20 हो जाएगा, 30 रखिए तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो बिंदु बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0,0, 20,20 तथा 30,30। तत्समक फलन है तो ये जो रेखा है वो मूल बिंदु से होकर के जाती है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों देखिए इस प्रश्न में भी आप पैमाना वही x अक्ष और y अक्ष के मध्य से एक खाना बराबर 10 इकाई ले लेंगे, और अब हम इसमें अपने बिंदु रखेंगे। तो जो हमारे पहले पॉइंट आए थे वो क्या हैं, 0,20 और 60,0। तो बच्चों देखिए 60,0 यहाँ पर आएगा और 0,20 कहाँ पर आएगा आपके यहाँ पर 0,20। अब आप इसे मिला देंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक और बिल्कुल करेक्ट मिलाइएगा इसको। ये आपका पहले पॉइंट हो गए। उसके बाद जो आपके दूसरे पॉइंट थे 0,10 और 10,0। तो बच्चों देखिए 10,0 और ये हो जाएगा आपका 0,10। अब आप इन्हें मिला दीजिए। ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। अब आपकी जो तीसरी लाइन थी तत्समक फलन है तो मूल बिंदु से होकर के जाएगा 0, 0, 20, 20, 30, 30। तो इसको आप इसमें रख लेंगे 0, 0, फिर आपका 20, 20,
इसी प्रकार अगर आप 10 रखते तो आपकी 10 भी वैल्यू आ जाती। तो इस प्रकार की जो रेखा है वो मूल बिंदु से होकर के जाती है। ये हो गया आपका। तो बच्चों देखिए, अब इसमें जो आपका छायांकित भाग था, ये अंदर को है, ये बाहर को है और ये अंदर को है। तो इसमें जो आपका छायांकित भाग हो जाएगा वो अंदर को और इसके लिए बाहर को। तो वो एरिया कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। तो अब आप इसमें कोणीय बिंदु निकाल लीजिए। कोणीय बिंदु है आपके 0,10, 0,20। उसके बाद है आपका, देखिए ये 15 है, ये 15 है, 15, और ये कितना हो जाएगा आपका 5,5। तो ये 4 बिंदु जो हैं आपके कोणीय बिंदु हैं। तो बच्चों अब आप इसमें मान रखिए। अगर आप इसमें 10 रखेंगे तो 90 आ जाएगा, 20 रखेंगे तो 60, 15 3 जा 45 और 15 9 जा 135 ऐड कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा। और इसको आप रखेंगे तो 5 3 जा 15, 9 5 जा 45, तो ये आपका 60 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें जो है ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए महत्तम मान कितना हो जाएगा, 15,15 पर अधिकतम मान है आपका कितना, अधिकतम मान 180 है। और देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा ये, क्योंकि 29 या 180 होता है। आपकी दो वैल्यू जो है वो 188 आ रही है और 0,20 वो 15,15 पर अधिकतम मान हो गया। और जो न्यूनतम मान है 5,5 पर न्यूनतम मान कितना हो जाएगा आपका 60। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में मैंने आपको दोनों वैल्यू निकालने का तरीका बता दिया है। इन्हें आप ध्यानपूर्वक करें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी। अपना ध्यान रखें और कठिन से कठिन परिश्रम करें। धन्यवाद।